6 बजे वाली क्लास में दोस्तों आज हम लोग आदिकाल का प्रैक्टिस देखेंगे, जिसमें आपको एकदम चुने हुए क्वेश्चन रखे गए हैं दोस्तों, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस क्लास को जरूर देखेंगे और आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसे लिख के अपना आंसर देंगे। दोस्तों देखिए, हम सभी लोग आदिकाल के क्वेश्चन को देख रहे हैं। आदिकाल में सबसे पहला क्वेश्चन है कि परमाणु रासों के रचनाकार कौन है। क्वेश्चन ध्यान देंगे दोस्तों, और ये क्लास देखिए सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परमाणु रासों के रचनाकार कौन है, ध्यान देंगे दोस्तों। परमाल, परमाल, पर यानी दूसरों का माल, परमाल रासों के रचनाकार कौन है। ऑप्शन देखेंगे, चंद्रबरदाई, नरपतिनाल, जगनिक, विद्यापति। ध्यान देंगे दोस्तों, हमेशा आप देखेंगे कि यदि हमें दूसरों के माल को चुराना है तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जगनिक यानी जानना पड़ेगा। हमें दूसरों के माल को चुराने के लिए जानना पड़ेगा। तो क्या है इसका आंसर, जगनिक। परमाल रासो जगनिक, जब हम जानेंगे तब हम दूसरे के माल को चुरा पाएंगे। तो इसलिए परमाल रासो किसकी रचना है, जगनिक की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बीसल देव रासो। कह रहे हैं बीसल देव रासो के रचनाकार हैं। ऑप्शन है आपका रोड़ा, दूसरा है नरपतिनाल, जगनिक, विद्यापति। ध्यान देंगे दोस्तों, बीसल देव रासो, हमेशा देखिए बीसल देव, देव देवताओं को क्या कहा गया है, जो है आप लोग बताएंगे कमेंट करके। बीसल देव रासो यानी नरपति नाल, किसकी रचना है ये, नरपति यानी जो मनुष्यों के पति हैं, यानी देवता, बीसल देव रासो। आप इसे ऐसे जोड़ के याद करेंगे दोस्तों, तो कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, कीर्ति लता के रचनाकार कौन है। कीर्ति लता के रचनाकार कौन है। ऑप्शन है ज्योतिश्वर ठाकुर, विद्यापति, दामोदर शर्मा, जगनिक। आप लोग खुद ही देख सकते हैं दोस्तों कि कीर्ति लता के रचनाकार कौन है। जब भी किसी भी मनुष्य की कीर्ति फैलती है तो वो किस कारण फैलती है दोस्तों, विद्या के कारण फैलती है। यदि आपके पास विद्या है तो आपकी कीर्ति भी होगी, इसलिए कीर्ति लता के रचनाकार कौन है, विद्यापति है। और इनकी एक रचना और है दोस्तों, कीर्ति पताका। कीर्ति पताका, कीर्ति लता और कीर्ति पताका किसकी रचना है दोस्तों, विद्यापति की। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है। ऑप्शन है रोड़ा, कुशललाभ, ज्योतिश्वर ठाकुर, अमीर खुसरो। वर्ण रत्नाकर, जब हम वर्ण को पढ़ते हैं तो हमें किसकी आवश्यकता होती है, ज्योति की आवश्यकता होती है, प्रकाश की आवश्यकता होती है। जब हम अंधेरे में वर्ण को पढ़ते हैं तो वर्ण रत्नाकर किसकी है, ज्योतिश्वर ठाकुर। वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर। अगला है राहुल बेल के रचनाकार हैं। राहुल बेल के रचनाकार हैं ज्योतिश्वर ठाकुर, कुशललाभ, रोड़ा, अमीर खुसरो। तो राहुल बेल यानी रोड़ा कवि। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि जब हम कोई कार्य कर रहे हैं और बेल बज रहा है तो वो हमारे काम में रोड़ा बन रहा है, यानी बेल बजना बाधा बन रहा है। तो राहुल बेल रोड़ा। अगला क्वेश्चन है, ढोला मारूरा दूहा के रचनाकार हैं। जगनिक, अमीर खुसरो, विद्यापति, कुशललाभ। ढोला मारूरा दूहा, आप समझ सकते हैं वही व्यक्ति ढोल बजा सकता है जो उसमें कुशल हो। ढोल कौन बजा सकता है, जो ढोल बजाने में कुशल हो, यानी ढोला मारूरा दूहा किसकी रचना है,
कुशल लाभ की है। जो उसमें कुशल होगा वही तो ढोल बजाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विजय पाल रासो के रचनाकार हैं। विजय पाल रासो के रचनाकार हैं। आप सभी लोग जानते हैं इसका ऑप्शन है ज्योतिश्वर ठाकुर, नरपति लाल, कुशल लाभ, नल सिंह। विजय पाल, यदि आपको विजय पानी है, सभी लोगों ने गदर मूवी देखी होगी दोस्तों, तो उसमें सनी देओल जो है वो विजय पाने के लिए क्या करते हैं, वहां के नल को ही उखाड़ करके मारते हैं। तो विजय पाने के लिए हमें क्या करना है, नल सिंह यानी नल से ही लड़ाई करनी है। तो विजय पाल रासो किसकी रचना है दोस्तों, नल सिंह की। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। ऑप्शन है चंद्र बरदाई, नल सिंह, विद्यापति, पुष्पदंत। ध्यान देंगे दोस्तों, पृथ्वी जिसमें हम सभी लोग हैं वो क्या है, पृथ्वी है। और पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, वो क्या है दोस्तों, चंद्रमा है। पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, वो चंद्रमा है। तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है, चंद्र बरदाई यानी पृथ्वी चंद्रमा, पृथ्वी चंद्रमा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, जवाहरे खुसरवी के रचनाकार हैं। जवाहरे खुसरवी के रचनाकार हैं चंद्र बरदाई, अमीर खुसरो, स्वयंभू, पुष्पदंत। तो जवाहरे खुसरवी के रचनाकार हैं खुसरवी यानी खुसरो। कौन है दोस्तों, अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है, जय मयंक जस चंद्रिका। जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार हैं। ऑप्शन है अब्दुल रहमान, मधुकर कवि, अमीर खुसरो, धनपाल। तो ध्यान देंगे दोस्तों, अब्दुल रहमान, मधुकर कवि, अमीर खुसरो और धनपाल। तो जय मयंक जस चंद्रिका, जब चंद्रिका यानी चंद्रमा निकलता है, दिखाई देता है, तो हमें वो कैसा लगता है, मधुर लगता है, अच्छा लगता है। तो चंद्रमा यानी चंद्रिका किसने लिखी है, जय मयंक जस चंद्रिका, मधुकर कवि। और ध्यान देंगे दोस्तों, एक इससे रिलेटेड रचना है रामचंद्रिका, जो भक्ति काल के रीति काल के कवि केशव दास ने लिखी है। कौन सी रचना है दोस्तों, रामचंद्रिका। अगला क्वेश्चन है, खुमार रासो। खुमार रासो के रचनाकार है दलपति विजय, अब्दुल रहमान, अमीर खुसरो, नरपति नाल। तो खुमार रासो किसकी रचना है दोस्तों, दलपति विजय की है। किसकी है, दलपति विजय की रचना है खुमार रासो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दोहा कोश। दोहा कोश के रचनाकार हैं। दोहा कोश के रचनाकार हैं। ऑप्शन है सरहपा, स्वयंभू, राम सिंह, अमीर खुसरो। तो दोहा कोश के रचनाकार कौन है दोस्तों, सरहपा है, इंपॉर्टेंट है। और हिंदी के प्रथम कवि भी कौन है, सरहपा है। हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को माना है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, श्रापाचार के रचनाकार हैं। श्रापाचार के रचनाकार हैं सरहपा, स्वयंभू, देवसेन, पुष्पदंत। कौन है दोस्तों, देवसेन है श्रापाचार के रचनाकार। और यह भी ध्यान देंगे, हिंदी की प्रथम रचना क्या है, श्रापाचार है। हिंदी के प्रथम कवि सरहपा है, लेकिन हिंदी की प्रथम रचना जो है वह श्रापाचार है। किसने लिखा है दोस्तों, देवसेन ने। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, बुद्धिराज के रचनाकार हैं। बुद्धिराज के रचनाकार है। ऑप्शन है सरहपा, देवसेन, शालिभद्र सूरी, अमीर खुसरो। देखिए बुद्धिराज के रचनाकार हैं यानी बुद्धिशाली। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, बुद्धिशाली यानी बुद्धिराज, शालिभद्र सूरी। किसने लिखा है इसे, शालिभद्र सूरी ने। क्लियर दोस्तों। आगे बढ़ते
गिरिराज, रेवंत गिरिराज के रचनाकार हैं दलपति विजय, साले भद्र सूरी, विजय सेन सूरी, अमीर खुसरो। ध्यान देंगे दोस्तों, रेवंत गिरी, गिरी माने पर्वत, यानी रेवंत पर्वत को यदि हमें देखना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, उस पर विजय पानी पड़ेगी, यानी विजय सेन सूरी। रेवंत गिरिराज को किसने लिखा है दोस्तों, विजय सेन सूरी ने। अगला क्वेश्चन है चंदन बाला राज, चंदन बाला राज के रचनाकार हैं विजय सेन सूरी, आसगु, मेघतुंग, राम सिंह। आप लोग इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि चंदन बाला राज, यानी जब हम मंदिरों में जाते हैं तो हमें चंदन की आस रहती है, यानी चंदन लगवाने की आस रहती है। चंदन बाला राज किसने लिखा है, आसगु। किसने लिखा है, आसगु कवि ने, यानी चंदन की आस, आसगु कवि। क्लियर दोस्तों। आगे देखते हैं कुमार पाल प्रतिबोध, कुमार पाल प्रतिबोध के रचनाकार हैं, ऑप्शन है आपका विजय सेन सूरी, सोम प्रभु सूरी, जयेंदु, राम सिंह। कुमार पाल प्रतिबोध। ध्यान देंगे दोस्तों, जो आजकल के कुमार लोग हैं वो क्या करते हैं, सोम रस को ध्यान देते हैं, यानी सोम का पान करते हैं, सोम रस, यानी कुमार सोम। कुमार पाल प्रतिबोध किसने लिखा है, सोम प्रभु सूरी ने। अब आप लोग जानते ही हैं सोम रस किसे कहा जाता है। अगला है जय चंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन है, जय चंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन है। ऑप्शन है केदार भट्ट है, सोम प्रभु सूर्य, हेमचंद्र, वरुरुचि। तो जय चंद्र प्रकाश किसकी है, केदार भट्ट है। कहीं कहीं इसे भट्ट केदार भी दे देता है, लेकिन जय चंद्र प्रकाश किसकी है, केदार भट्ट की है। और जय मयंक जस चंद्रिका किसका है, मधुकर कवि का है। यहीं पे लिखा हुआ दोस्तों, जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि का है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हमीर रासो के रचनाकार हैं, हमीर रासो, केदार भट्ट, सारंगधर, विद्यापति, अमीर खुसरो। हमीर रासो के रचनाकार हैं सारंगधर, सारंगधर। इन्होंने क्या कर लिया है, हमीर रास लिख लिया है सारंगधर ने। अगला क्वेश्चन है संदेश रासक, बहुत इंपॉर्टेंट है। संदेश रासक के रचनाकार हैं धनपाल, अब्दुल रहमान, भट्ट केदार, हेमचंद। तो संदेश रासक के रचनाकार है दोस्तों अब्दुल रहमान। देखिए धनपाल की रचना है भविष्यत कहा, क्या है, भविष्यत कहा। ये किसकी रचना है दोस्तों, धनपाल की। क्लियर है दोस्तों। और यही कवि अभी लिखे गए थे राम सिंह, राम सिंह जो है ये इनकी रचना है पाहुड़ दोहा। राम सिंह जो है इनकी रचना क्या है दोस्तों, पाहुड़ दोहा। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, पाहुड़ दोहा, ये राम सिंह की रचना है। क्लियर है दोस्तों। आप सभी लोग को क्लास अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, और क्लास को अपने दोस्तों में सभी लोगों के पास शेयर करेंगे कि आप लोगों को आदिकाल से प्रैक्टिस दी जा रही है। ये आदिकाल का जो है फर्स्ट टॉपिक है, कल हम आदिकाल पे ही सेकंड पार्ट ले आएंगे दोस्तों। गुड नाइट, धन्यवाद।